स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 4 से रेलिवेंट है। सेकंड लेक्चर है यूनिट 4 का। यूनिट 4 में बेटा जो लास्ट टाइम आप लोगों ने सीखा था ना, वो था पॉलिनोमियल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टूडेंट्स एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी होगी, उसमें से डिसाइड करें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैं स्टूडेंट साथ साथ थोड़ा वो एडमिट कर दूं बच्चों को जो आ रहे हैं। आवाज बेटा आ रही है हर बच्चे को? क्लियर है जी? जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 में जो लास्ट टाइम आपने सीखा था ना, वो सीखा था अबाउट पॉलिनोमियल्स कि आपने डिसाइड करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। आज बेटा आप लोग जो सीखेंगे वो सीखेंगे जी रैशनल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी मैंने आपको बता दिया था, यानी रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी होंगी। क्लास 9 जी स्टूडेंट्स, जी बेटा नजर आ रहा है सबको? इसमें जी बेटा अब आप सीखेंगे जी अबाउट रैशनल एक्सप्रेशंस। ये दोनों तरफ नजर आ रहे हैं? रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशन, जी बेटा क्लियर है? ये जी स्टूडेंट्स, रैशनल एक्सप्रेशंस के अबाउट आपने सीखना है। इससे पहले जो आप लोग सीख चुके हैं वो हैं जी रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर्स that can be written in p over q form, that can be written in p over q form। मैं इसकी सेट बिल्ड x such that x is equal to p over q
पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो बेटा आप लोगों ने सीखा था अबाउट रैशनल नंबर्स। ये किसकी डेफिनेशन है? रैशनल नंबर्स के अबाउट, कि वो नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, और पी और क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है क्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। जी बेटा, ये यूनिट 4 हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले यूनिट 3 किया था कंप्लीट। यूनिट 3 लॉग वाला था, वो हमने जूम क्लासेस में कंप्लीट पढ़ा है, इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक। रिव्यू एक्सरसाइज को भी डिस्कस किया। इसके बाद हमने कल हमारा पहला लेक्चर था अबाउट यूनिट 4, वही बता रहा था, अबाउट यूनिट 4 अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड देयर फार्मूलाइज। ये कल पहला लेक्चर था। आज मैं ऐसा करूंगा, जो कल वाला लेक्चर था ना, वो आप लोगों को बेटा ग्रुप में कल वाला लेक्चर भी सेंड करवा दूंगा, उसका यूट्यूब पे चैनल पे आप लोगों को लिंक आ जाएगा उसका, और आज के लेक्चर का भी लिंक। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया था ना प्रीवियस, क्योंकि जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया ना, जिनको 4 लेक्चर का यानी इस यूनिट 4 का पहला लेक्चर नहीं पता, तो बेटा वो सेंड करवा दूंगा लिंक, आपने वो लिंक से देख लेना। फिर आप आज की बात आप आज के साथ आज वाला काम क्लियर कर ले, कल वाला लिंक आ जाएगा। मैंने आपको बताना है अबाउट रैशनल एक्सप्रेशंस। उससे पहले मैं आपको बताने लगा हूं रैशनल नंबर्स, जिसका आप क्लास 6 से पढ़ते आए हैं। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। और पी और क्यू किससे बिलोंग करने चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर से, और जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? रैशनल एक्सप्रेशंस। अब रैशनल एक्सप्रेशन में क्या है बेटा? इसकी डेफिनेशन, द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। इसको बेटा हम क्या कहेंगे? द कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये पेज पे आप बेटा साथ साथ बुक देखें। कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, पहले तो ये नंबर देना, आप इसको क्या कर दें? पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स। कोशेंट कहते हैं डिवाइड को। कोशेंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉन जीरो पॉलिनोमियल। यानी ये भी कहा जा रहा है वेयर जो क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है वो नॉन जीरो। जब पी के आगे एक्स लगा लिया ना, तो बेटा ये रिप्रेजेंटेशन किसकी है? पॉलिनोमियल की है। पहले आपने सिर्फ पी को नंबर कहते थे, क्यू नंबर था जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। अगर दो पॉलिनोमियल्स हों, पी एक्स और क्यू एक्स के लिए, दोनों के लिए क्या होना जरूरी है? पॉलिनोमियल्स होना जरूरी है। इसके लिए क्या होना जरूरी है बेटा? पॉलिनोमियल। और क्यू ऑफ एक्स को भी क्या होना चाहिए? इसको भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होनी चाहिए। यानी नीचे वाली दोनों पॉलिनोमियल्स हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो, नीचे भी पॉलिनोमियल हो। डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल। और जो डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल है वो कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर तो ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल और नीचे वाली 0 नहीं है, तो वो जो क्वोशिएंट होगा पॉलिनोमियल्स का, उसको क्या कहेंगे? रैशनल एक्सप्रेशन। फिर ये जो एज अ होल पूरा फ्रैक्शन वाली चीज है, इस पूरे को एज अ होल आप क्या कहते हैं? रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। बात समझ में आई? रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। आवाज क्लियर है बेटा? लॉगरिथम से पहले बेटा कुछ नहीं पढ़ाया था, लॉग वाला चैप्टर ही करवाया है, वहीं से स्टार्ट लिया था हमने। ठीक है जी। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन बेटा आप सीख लें। मैंने कहा आपको कल का इसी चैप्टर का लिंक सेंड कर देंगे। फिर बाकी जो लॉग 3 वाले ना, यूनिट 3 वाले, उनके लिंक किसी के गए हैं किसी के नहीं गए, लेकिन सेव हमारे पास सारे हैं, वो आप लोगों के लिंक शेयर करवा देंगे। ठीक है बेटा? अब आपका एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज है 4.1।
क्वेश्चन नंबर 2, बुक ओपन कर लें सब लोग। देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। यानी आपने चेक करना है कि वो रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। बुक पेज 82, ओपन कर लें। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 पेज 82 जी। रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में हमने पढ़ा है, इनको चेक करना है कि जी रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। दोबारा सुन लें, रैशनल एक्सप्रेशन वो होती हैं कि ऊपर भी पोलिनोमियल हो, नीचे भी पोलिनोमियल हो, और नीचे वाली पोलिनोमियल कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है बेटा, उसमें ये देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जी क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5। ये बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। बेटा अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना, तो इस लेक्चर का भी जो रिलेशन है ना, ताल्लुक, वो पहले लेक्चर से हो गया। आपने ये चेक करना है कि ऊपर जो लिखी हुई है एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल है या नहीं है, जो नीचे लिखी है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। जी, अब जिन बच्चों ने पोलिनोमियल का लेक्चर कल नहीं लिया बेटा, उनको लिंक शेयर करवाऊंगा। अब अगर इसको देखा जाए, ये 3 है और x स्क्वायर रूट है, अगर x की पावर बनाई है तो कितनी बनती है 1/2। अब आप फैसला करें कि जब पोलिनोमियल है नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल वो होती है जिसमें x की जो पावर है ना वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये बेटा पोलिनोमियल के अबाउट आप लोगों ने कल पढ़ा है। पोलिनोमियल वो होती है जिसमें जो x की पावर है। अब मैं पोलिनोमियल के अबाउट बेटा अब पूरी एक्सप्रेशन चलो अगेन लिख देता हूं। ये चैट सर क्लोज कीजिएगा जरा। a0 x इज पावर 0 प्लस a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस ऑन लास्ट में बेटा आप लिखेंगे a n x रेज टू पावर n, यानी जो मैक्सिमम पावर n है। और पावर के लिए कंडीशन ये थी कि जो पावर है ना वो होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। क्या होनी चाहिए, ये। और जो कोफिशिएंट्स थे ना ए, जितने भी ए हैं, ए एन कह लो, वो सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर। और इंटीजर के बारे में भी आपका फॉरेन कंसेप्ट माइंड पे आना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स बेटा क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पॉजिटिव कहा गया इसलिए पॉजिटिव। सेट ऑफ इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट। ये जी वाला सेट है। पेज बेटा पोलिनोमियल यूनिट 4 का पेज निकालें आप। जो स्टार्ट होता है ना बेटा वो पेज 76 से स्टार्ट होता है। 76 उसका सेकंड पेज है। तो आप 76 पेज पे पोलिनोमियल के अबाउट लिखा है, ठीक है। तो मैंने कहा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री और लीडिंग कोएफिशिएंट पेज 77, यानी पेज 66
पेज 77 के अबाउट पढ़ाया था, जिससे हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया था। आज मैंने अगेन ये आप लोगों के लिए अगेन थोड़ा सा बता रहा हूँ पॉलिनोमियल के अबाउट। देखिए पहले जीरो था, x की पावर 0, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2। जैसे आपके कोफिशिएंट बढ़ते जा रहे हैं ऐसे x की पावर बढ़ती जा रही है। x की पावर पे जो कंडीशन लगी है ना वो n पे, तो बेटा ये लगी है कि जो n है ना वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है z, z, और वो 0 हो सकता है 1 2 3, यानी पॉइंट्स वाला नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। जब इसमें देखा, अब क्वेश्चन में आए हमने ये चेक करना था कि ऊपर पॉलिनोमियल है या नहीं है। x की पावर क्या बन रही है अगर देखा जाए, 3 इंटू एक्स की पावर बनती है 1/2। नीचे भी क्या बन रहा है, 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 5। अब ऊपर भी ये x की पावर 1/2 है तो पावर बन गई इसकी इंटीजर में आ गई, इंटीजर नहीं है 1/2 है, 0.5 में आ गई, तो इसमें तो 0.5 है ही नहीं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, नीचे वाली पॉलिनोमियल नहीं है। जी तो बेटा ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन के लिए क्या होना जरूरी है, दो चीजें, एक जो ऊपर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है और नीचे दोनों का पॉलिनोमियल होना जरूरी है एक बात, और दूसरा जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंडीशन पूरी करनी है, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो वो रैशनल एक्सप्रेशन है, अगर ये पूरी नहीं होंगी तो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब इसमें आपका सिंपल आंसर क्या है बेटा, नो, दिस इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। बुक का अब पेज 82 पे था, उसने कहा स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट, यानी यस और नो में आंसर पूछ रहा है। लेकिन बेटा आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, बुक से लिखा यस को यस से नोट कर दिया, नो की नो लिख लिया और रटा लगा दिया कि ये यस है, इसका आंसर नो। अगर यस है तो क्यों है यस, अगर नो है तो उसका आंसर नो क्यों है। अगर आप इसको क्यों का आंसर पता है, व्हाई इट इज ट्रू, व्हाई इट इज फॉल्स, अगर आपको इसका पता है देन फिर आप सेटिस्फाइड हैं। आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी जाए तो आप बता सकते हैं कि वो रैशनल है या नहीं है, बोथ साइड। जी बेटा अब ये पहले की नो है, नो होने की रीजन मैंने आपको बता दी। नो होने की रीजन बेटा ये है क्योंकि ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल नहीं है। जी बेटा और किसी का क्वेश्चन, इनको सर अलाउ कर दें साथ साथ ना, अलाउ कर दें। नहीं वो उधर ही रहने, मैं रेज कर दूंगा, मैं नीचे बता दूंगा। हाँ अगले वाले में बता दूंगा दोबारा, कोई बात नहीं, उस यहाँ तक आ जाए और थोड़ा सीधा कर दें, टिल्टेड है ऐसे कैमरा, ऐसा ऐसे लाइनें टेढ़ी लगाएंगे ऐसे, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ बेटा ये तो मैंने पॉलिनोमियल लिखी है, यानी इससे ये पता चल रहा है कि पहले इसकी पावर ये 0 वाला कोफिशिएंट है, फिर 1 वाला, 2 वाला, उसके बाद क्या आएगा 3 वाला, और एंड पे फाइनली ए एन एक्स की पावर एन होगा। ठीक है, अगले वाला आप नहीं भी नजर आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप खुद बना सकते हैं A3 में3। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, रैशनल एक्सप्रेशन चेक करने के लिए पहले ये चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ अनम्यूट के लिए, ठीक है। तो आप लोग ना जो जो अपना प्रॉब्लम है वो पूछते जाएं साथ साथ। और अब 2 वाला पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। बेटा जिनको पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर है ना वो मिनटों में खुद आंसर लिख सकते हैं इनके कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, और रीजन भी बता सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट तो बेटा हो गया 9, और सेकंड पार्ट हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन जी। ये बेटा अब ये इसका सेकंड पार्ट देखें, बुक से खुद ही देख लें। सेकंड पार्ट देखें बेटा, बुक ओपन करें, पेज 82 है जिसपे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूं। ये पोलिनोमियल का मैंने अगेन आप लोगों के लिए लिखा था कि पोलिनोमियल जो है वो क्या होती है, एन पे कंडीशन लगती है और ए यानी कोफिशिएंट पे कंडीशन लगती है। कोफिशिएंट रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए।
पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी पावर, अगर कहीं भी पावर नेगेटिव बन गई तो पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा इंटीजर होनी चाहिए, इंटीजर का मतलब सेट ऑफ इंटीजर जी से बिलोंग करना चाहिए। इंटीजर में क्या आते हैं, जीरो भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, 1 2 3, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी पॉजिटिव है, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखे 0 1 2 3 एंड 4 सो ऑन, लेकिन पॉइंट वाला कोई नंबर नहीं है। अगर आपकी कोई पावर पॉइंट में आ गई, नेगेटिव आ गई, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। और आपका जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। अगर ये चीजें पूरी होती हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, वो एक्सप्रेशन क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल कहलाती है। बेटा मैं इसे रेस कर रहा हूँ पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन को। जी सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में लिखा है बेटा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। समझ लें बेटा, ये आपकी ना कल जो आप लोगों ने किया था ना पॉलिनोमियल का सीखा था, उससे रेलेवेंट ही है ये, ठीक है, उससे रेलेवेंट ही है ये। जी बेटा, ये और उसके नीचे ये हो गया। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2 + 3x - x²। हमने क्या चेक करना है, हमें ये करना है कि जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी गई है ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल है या नहीं। फिर नीचे वाले को भी चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। पावर क्या है, 3 है, पॉजिटिव है, ठीक है। 2 है, पूरा एक कंप्लीट नंबर है, पॉइंट्स में नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये वैसे कोफिशिएंट है, बेशक वो रैशनल है, इरेशनल है, दोनों चलेंगे, लेकिन इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। सारी कंडीशन पूरी हो रही है तो ऊपर वाली पॉलिनोमियल है, नीचे वाली x⁻1 x⁻2 नीचे भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाली जीरो भी नहीं है, ठीक है। आपकी अगर कोई x की वैल्यू पुट करें तो किसी x की वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो रहा, क्योंकि ये 2 बच जाता है फिर, ठीक है। इसका मतलब ये इसने दोनों कंडीशन पूरी की हैं, तो दिस इज द रैशनल एक्सप्रेशन। आप इसका आंसर में क्या लिखेंगे बेटा, यस दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन दोबारा सुन लें, ऊपर भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए, नीचे भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। और पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं, कल का कंप्लीट हमारा लेक्चर ही किसके अबाउट था, पॉलिनोमियल के अबाउट। मैं क्या करूंगा, मैं आज आप लोगों को लिंक सेंड करवाऊंगा कल के मैं चैप्टर का। जिन्होंने बेटा जो लेट ज्वाइन किया ना, या जिनको जो भी हाफ से करता है ना 3-4 लेक्चर छोड़ के, बेटा उसे तो समझ नहीं आनी, बात क्लियर है बड़ी सीधी सी। तो हम क्या करते हैं, जो यूनिट 4 जिन्होंने स्टार्ट किया या आज लेक्चर लिया है, कल नहीं लिया, वो कल वाला शेयर करवा दूंगा लिंक, तो यूनिट 4 को साथ साथ सीख लें, ठीक है। अब इसी तरह से तीसरा पार्ट देखें बेटा, तीसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है तीसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में बेटा है x² + 6x + 9 ओवर x² - 9। हमने ये चेक करना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। x की पावर पॉजिटिव है जिसकी नाउ पावर 1 है, और कोई पॉइंट्स वाला नंबर भी नहीं है, ना किसी कोफिशिएंट को कोई प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहा, तो ये पॉलिनोमियल है। नीचे आ जाए, पावर पॉजिटिव है, कंप्लीट नंबर है, पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, ठीक है। और तीसरे वाले में देखें, अब ये ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो दिस इज द रैशनल एक्सप्रेशन। इसका आंसर भी क्या होगा, यस इसने कंडीशंस पूरी की हैं। तो बेटा ये यहाँ पे एक बुक वाले को चाहिए था कि जहाँ पे कंडीशन लिखता, कंडीशन वो ये लिखता है कि x इज नॉट इक्वल टू, इसकी डोमेन में वो नंबर निकल जाना चाहिए, यानी x की वैल्यू हम x इज नॉट इक्वल टू +-3। इसमें कंडीशन बुक वाले को खुद मेंशन करनी चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू +-3। यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्यों लिखा है। अगर बेटा आप x की वैल्यू 3 पुट करते हैं ना, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 - 9 क्या हो जाएगा 0, यानी ये x की 3 वैल्यू के लिए ना 0 हो जाती है नीचे वाली पॉलिनोमियल,
ठीक है, और -3 पुट कर दें या +3 पुट कर दें, तो फिर ये 0 हो जाती है। अगर ये 0 हो जाए तो फिर तो बेटा ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगी। यानी अगर तो ये मेंशन हो कि ये, क्योंकि हमें डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है उससे 0 नहीं होना चाहिए, तो ये किन वैल्यू की 0 हो रही है, एक +3 के लिए 0 हो रही है और एक -3 के लिए हो रही है। ठीक है, ये वैसे कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है, मैं इसका आंसर आपकी बुक में भी यस है। यस इसका किस केस में, अगर आप कंडीशन लगाएं कि x इज नॉट इक्वल टू +3 और -3, देन इट इज रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, हमेशा ये ना देखिए कि बुक ने जो कह दिया वो कह दिया, अपने माइंड से भी आपने सोचना है कुछ ना कुछ। ये हो गया बेटा, ये यस इसका तब आंसर है इफ x इज नॉट इक्वल टू, यस के साथ मैं लिख रहा हूं इफ x इज नॉट इक्वल टू, if x is not equal to +-3, ना +3 हो x की वैल्यू, क्यों x तो अननोन है ना, किसी भी डोमेन को हम डिफाइन करते हैं, डोमेन रेंज समझ से आप लोगों के बाहर की बातें हैं, लेकिन जितना समझाया गया उसके अकॉर्डिंग आपने फैसला खुद लेना है। अब 3 वाले पे आए, फोर्थ पार्ट इसका 3 बता दिया बेटा। फोर्थ पार्ट में देखें, स्क्वायर रूट ऑफ x जब आ जाए ना, जब भी किसी एक्सप्रेशन में अलजेब्राइक में, वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं होता जब स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है, तो बेटा स्क्वायर रूट आ गया तो x की पावर 4 होगी, वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, दिस इज नॉट आंसर। हमारा फोर्थ पार्ट के लिए क्या होगा, नो आंसर होगा, यानी वो एक्सप्रेशन नहीं है। आगे तो बेटा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, वो बड़ी जल्दी हो जाएंगे, कैलकुलेशन नहीं है। बात ये कंसेप्ट आप कैलकुलेशन से पहले जो आप लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करनी अपने माइंड के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, वो बेटा आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अलाउ भी कर रहा हूँ, और साथ में क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ पार्ट है ना, उसका आंसर नो है। क्यों नो है, क्योंकि x स्क्वायर रूट में आ गया, x की पावर 1/2 बनती है। x की पावर अगर 1/2 बन जाए, वो तो हमारा इंटीजर ही नहीं रहता, 1/2 जी में है ही नहीं, वो 0.5 का आंसर दे रहा है, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है बेटा, अलाउ कर दिया मैंने, आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बॉयज गर्ल्स साइड दोनों साइड के बेटा अलाउ कर दिया, आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और बाकी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन वाला जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी उसने रैशनल एक्सप्रेशन बताई है, वो उसके कहता है उसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर जाए। वो तो हम फार्मूलाज जिधर अप्लाई होते हैं वो फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। उससे पहले आपको एक दो फार्मूलाज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ बेटा, मैं ये रेस कर रहा हूँ, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अगर आप देखें तो थोड़े टाइम के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट का नहीं किया जी बेटा, ठीक है, थर्ड पार्ट बेटा। अच्छा सुनिए बेटा, थर्ड पार्ट को देखें, x² + 6x + 9, हमने सिर्फ इसको ये चेक करना है पहले कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। x की पावर पॉजिटिव है, पॉइंट्स में नहीं है, ना किसी कोफिशिएंट को कोई प्रॉब्लम है, तो ये पॉलिनोमियल है। अगर नीचे लिखें, नीचे x², x की पावर क्या है, पॉजिटिव है, किसी कोफिशिएंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, यस दिस इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। लेकिन मैंने जो आपको एडिशनल चीज बताई है वो ये बताई है कि अगर आप x की जगह पे 3 वैल्यू पुट करें, क्योंकि वो तो सारी वैल्यूज के लिए सही होना चाहिए ना, x की वैल्यू अगर आप 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, तो 9 - 9 क्या हो जाएगा 0, तो नीचे वाली पॉलिनोमियल 0 बन जाती है 3 पे, या वो किस पे 0 हो जाती है, -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर लेंगे, अगेन क्या आएगा +9, फिर +9 -9 क्या हो जाएगा 0, यानी ये +3 पे भी नीचे वाली पॉलिनोमियल 0 हो जाती है और -3 पे भी 0 हो जाती है। यानी हमें ये कहेंगे कि ये तब तक रैशनल एक्सप्रेशन है जब तक इसकी जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो वो 0 किन पे होती है, वो 3 पे मैंने ये लिख दिया साथ में, इफ x इज नॉट इक्वल टू +-3। मैंने क्यों लिखा है ये बोला कि x जो है ना आपका +3 होना चाहिए ना -3 होना चाहिए, तब ये इसका आंसर यस है। अगर बेटा ये सिंपल जैसे लिखते हैं ना, बुक में तो जैसे लिख दिया उसने, तो ये क्योंकि 3 पे जाते नीचे वाला डोमिनेटर 0 हो जाता है इसलिए। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है जी बेटा। क्वेश्चन उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 है बेटा, वो देखिएगा
ये स्क्वायर ऑफ 3 है, इसके साथ कोई भी x नहीं लिखा गया। अगर इसके साथ कोई x नहीं है तो मैं x इसके साथ लिख सकता हूँ, और उस x की पावर क्या होगी 0, यानी इसका मतलब वहां पे x नहीं है मान में, वो कोफिशिएंट है। आपका जो स्क्वायर रूट 3 है ना वो वेरिएबल के ऊपर नहीं है। आपने सिर्फ स्क्वायर रूट को नहीं देखना, आपका स्क्वायर रूट किस में होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर ना हो। ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका, इसको मैं अगर लिखूं ना, आप ये ए नॉट, आगे क्या होता है x0, तो ये ए नॉट एक कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट में क्या लिखा गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा गया है। तो कोफिशिएंट होना चाहिए रियल नंबर, तो √3 एक रियल नंबर है, यानी वो सिर्फ कोफिशिएंट है, वो x की पावर नहीं है। हम बेटा देखते हैं कि x के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, क्योंकि अगर x के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2 है। तो 1/2 हमारे इंटीजर में लाए नहीं करता, इसलिए वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है बेटा, यस बेटा ये मैं वही बता रहा हूं, गर्ल साइड का भी यही क्वेश्चन था, बॉय साइड पे भी सेम क्वेश्चन है। ये x नहीं है, ये 3 है, कंडीशन लगाते हैं वेरिएबल की पावर पे, ये तो वेरिएबल ही नहीं है, ये आपका कोफिशिएंट है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपका क्या है, कोफिशिएंट है। वेरिएबल तो इसमें जो x था वो नहीं था, उसमें मैंने 0 लिख दिया, ना भी लिखें, ये वेरिएबल की पावर नहीं है। आप सिर्फ स्क्वायर रूट को देख के फैसला नहीं करते, स्क्वायर रूट किसी x के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन में देखें, ये x के ऊपर स्क्वायर रूट था, तो x की पावर 1/2 बनी, तो x की पावर 1/2 हमारे सेट ऑफ इंटीजर में लाए नहीं करता। समझ में आई बात। अब बेटा क्वेश्चन 3 की तरफ मूव कर रहा हूं, अभी पूछना अगेन, पूछना किसी का कोई प्रॉब्लम रह ना जाए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं फिर ये रेज करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों ने अलजेब्राइक फार्मूलाज लगाने हैं और सिंप्लीफाई करना है। ये मैं रेज करने लगा हूं, कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ ले या मैसेज कर ले। ठीक है बेटा, ये मैं रेज करने लगा हूं। आप लोगों ने ये फैसला नहीं कर लेना कि जहां पे अंडर आ जाए तो वो अंडर देखिए आया किसके ऊपर है, एक्स के ऊपर ना आ जाए, वेरिएबल के ऊपर ना आ जाए। ये मैं रेज कर रहा हूं बेटा। अब सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन है, आप लोगों पे वर्कलोड बढ़ जाएगा। देखें, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन, 3 की पावर होगी हाफ, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन ये 3 को चेक करें, क्या ये आपका एक्स है, क्या ये वेरिएबल है। हमने तो हमने कंडीशन किस पे लगाई थी, वेरिएबल पे लगाई थी, क्योंकि वेरिएबल की पावर नहीं होनी चाहिए। आप किसकी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कांस्टेंट की पावर। कांस्टेंट की पावर नहीं चेक करनी, कांस्टेंट आपका होना क्या चाहिए, ए आपका पॉलिनोमियल में क्या होता था, वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर्स को, और रियल नंबर्स में क्या होता है, रियल नंबर बेटा यूनियन होता है रैशनल का और इररेशनल का, तो वो आपका कोफिशिएंट बन जाता है। सिर्फ कांस्टेंट हम ए पे चले जाते हैं। जी बेटा, ठीक है ठीक है, हाँ बेटा कोई नहीं, नेक्स्ट में आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला आपने एक तो बेटा, जी बोले बोलो, बोले बेटा बोले। जी जी बोले। अगर बेटे बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप रिटन फॉर्म में अपना क्वेश्चन जी, अगर तो कल के लिए अपने फॉर्मूलाज आपके ये बिल्कुल माइंड में होने चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उनको एक बार प्लस किया जा सकता है, एक बार माइनस। अगर ए और माइनस बी का अलग अलग क्यूब है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो प्लस वाला फॉर्मूला ना उसमें यहाँ पे प्लस है, ए बी के साथ माइनस है। जो माइनस वाला अलग अलग क्यूब है, यहाँ पे माइनस है, ए बी के साथ प्लस है, आपने इनको मिक्सअप नहीं करना। क्वेश्चन पूछते जाए, ये मैं कल के लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये तो बेटा अलग अलग क्यूब थे, अगर आ जाए होल क्यूब, जैसा कि ये आ जाए ए प्लस बी का होल क्यूब,
अब आप इसका फॉर्मूला कैसे ओपन करेंगे? ये होगा बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसका तरीका है। फिर अंदर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। तो आप ये ज़्यादा ईजी है याद करना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से आप करें बेटा, ये बता दिया बेटा बच्ची को। अच्छा है बेटा, आप लोग क्वेश्चन करते हैं, आपको इससे ये आइडिया होता है कि आप लोग समझ तो रहे हैं ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, प्लस वाला था ना, सारे साइन प्लस के लगे। माइनस वाला था ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो आप लोगों ने बेटा ये फॉर्मूला आने ही चाहिए आपको 24 घंटे, ठीक हो गया। और मीटिंग हम एंड कर रहे हैं, अभी मजीद और फॉर्मूलाज भी आएंगे, बहुत से बताऊंगा, ये आप लोगों ने कल ये अप्लाई होंगे। जी बेटा पूछें। सर ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो आपने उसमें क्यों माइनस किया है? a माइनस b होल क्यूब में तो आपने फिर कोई माइनस किया होगा फॉर्मूला में। अच्छा, ये माइनस बेटा फॉर्मूला है जी बना बनाया। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ए बी के साथ प्लस है, तो हम इसका प्रूफ कर दो। आप प्रूफ क्या करो, इसकी राइट हैंड साइड लो, पहले ए को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाओ, फिर माइनस बी को करवाओ, सिंप्लीफिकेशन करना, सिर्फ ये दो टर्म बच जाएंगे। ए ये आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। फिर ये प्लस वाले में आपको याद करने का तरीका बता रहा था कि यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो प्लस वाले में ए और बी की पावर छोड़ दें, ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए बी के साथ माइनस ए बी के साथ प्लस, ये फर्क है। माइनस इधर प्लस तो इधर माइनस, बाकियों को साइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लू बता रहा हूँ सेपरेट क्यूब का, अलग अलग क्यूब। लेकिन जब होल क्यूब हो जाए तो फॉर्मूला और आसान हो जाता है। पूरी पूरी एक्सरसाइज है जो इनसे होनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। और बाकी जो दो आप लोगों को हमेशा से फॉर्मूलाज करते आ रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों ने खुद ओपन कर लेना है, और एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ नजर आ रहे हैं, ये आप लोगों ने कर लेने हैं। स्क्वायर तो आप लोगों को ओपन करने आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने कल के लिए रेडी करके आना है। आता हो हर बच्चे को फॉर्मूला पूछो ना, वो मिनटों में बताया कि जैसे इसका फॉर्मूला है। जितनी कैलकुलेशन आपको फॉर्मूले आएंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी और जल्दी होगी, ठीक है बेटा। अब मीटिंग गोइंग टू एंड, अब अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। पॉलिनोमियल वाला आपको लिंक शेयर कर देंगे कल वाले लेक्चर का भी, तो आप बेटा अपनी तैयारी के साथ आइएगा कल भरपूर।